हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यूब में आपका स्वागत है। बहुत वक्त पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां इसहाक नाम का एक छोटा लड़का रहता था। इसहाक स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन अपनी दादी की पुरानी संदूक साफ करते समय उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर मिला। वो पत्थर नीले रंग का था और उसके भीतर से हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही इसहाक ने उस पत्थर को छुआ, उसके कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी और उसे एक शांत आवाज सुनाई दी। नीले झरने के पास आओ, वहां समय रुक गया है। इसहाक ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह इसहाक बिना किसी को बताए गांव के पीछे वाले घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। वहाँ के पेड़ आपस में बातें करते थे और तितलियां रंग बदलती थी। इसहाक चलता रहा। रास्ते में उसे एक बोलने वाली गिलहरी मिली, जिसका नाम था चीकू। चीकू ने कहा, तुम नीले झरने की तलाश में हो ना? इसहाक हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता? चीकू मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है उसकी चमक बता रही है, लेकिन सावधान रहना, झरने तक पहुंचने का रास्ता केवल वही देख सकता है जो अपने डर पर काबू पा ले। इसहाक ने सर हिलाया और चीकू और इसहाक दोनों आगे बढ़े। झरने तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 जादुई द्वारों को पार करना था। पहला द्वार सत्य का द्वार था। यहाँ एक विशाल पत्थर का चेहरा था। उसने पूछा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? इसहाक ने सोचकर कहा, एक सच्चा वादा। दरवाजा खुल गया। दूसरा जादुई द्वार था साहस की नदी। इस नदी का पानी दिखाई नहीं देता था, बस आवाज आती थी। इसहाक को हवा में कदम रखना था। उसने आंखें बंद की और विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे नीले फूलों का पुल बनता चला गया। तीसरा द्वार था समय की पहेली। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ था। उस बूढ़े कछुए ने इसहाक से पूछा, वो क्या है जो बीत जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन यादों में हमेशा रहता है? इसहाक मुस्कुराया। उसने कहा, बचपन और समय। अंत में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दूधिया नीला पानी ऊंचाई से गिर रहा था। वो नीला झरना था। झरने के नीचे एक प्राचीन सुनहरी घड़ी रखी थी। वो घड़ी रुकी हुई थी। अचानक जंगल का वातावरण काला पड़ने लगा। एक छायादार राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, ये घड़ी मेरी है। अगर ये रुक गई तो दुनिया का सारा आनंद और समय ठहर जाएगा, और मैं यही चाहता हूँ। हा हा हा। इसहाक समझ गया कि नीले पत्थर का उद्देश्य क्या है। वो पत्थर उस जादुई घड़ी की मुख्य चाबी थी। राक्षस ने इसहाक को डराने की कोशिश की, लेकिन इसहाक ने साहस जुटाया। वो नीला पत्थर लेकर घड़ी के बीचों बीच गया और उसे वहां लगा दिया। एक जोरदार रोशनी निकली। पूरे जंगल में संगीत गूंजने लगा। रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि राक्षस धुएं में बदला और वहां से गायब हो गया। झरने का पानी अब और भी साफ हो गया था। घड़ी की सुइयां फिर से टिक टिक करने लगी थी। तभी झरने के अंदर से एक सुंदर जलपरी निकली। उसने इसहाक को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने समय के संतुलन को बनाया है। ये पत्थर अब तुम्हारे पास एक रक्षक के रूप में रहेगा। जैसे ही इसहाक ने पलकें झपकाई, वो वापस अपने घर के संदूक के पास खड़ा था। कमरे की खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें आ रही थी। उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो नीला पत्थर अब भी वहाँ गुनगुना रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से हम बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकते हैं, और समय की कदर करना ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है।